आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं जसबीर सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड के बारे में। क्वाड 4 कंट्रीज़ की अलायंस है। क्वाड के मेंबर हैं इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि 2020 के आसपास 20 और 21 में स्पेशली क्वाड ने एक अच्छी पेस पकड़ी थी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे। बट बाइडेन के आने से हमें दिख रहा है कि क्वाड जो है वीक हो गया है। बट क्या यही रीज़न है क्वाड के स्लो हो जाने का, थोड़ा सा वीक हो जाने का? बिल्कुल नहीं। देखिए, क्वाड जो ग्रुपिंग थी स्पेशली यूएस ज़्यादा इंटरेस्टेड था इसमें, क्योंकि यूएस काउंटर करना चाह रहा था चाइना को इंडो पैसिफिक में। अब हम जानते हैं कि यूएस कभी भी अपनी टेरिटरी में लड़ाई नहीं लड़ता। यूएस को चाहिए हमेशा थर्ड कंट्री की लैंड। तो यूएस यूज करना चाह रहा था जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया की तो मिलिट्री अपनी इतनी कुछ खास स्ट्रोंग है नहीं, और जापान की सिक्योरिटी का जिम्मा जो है वो ठेका भी यूएस ने ही ले रखा है। तो बचा एक इंडिया ही, एक स्ट्रोंग मिलिट्री माइट है यहाँ पे, जो यूएस के लिए एक स्ट्रोंग पिलर साबित हो सकता था इंडो पैसिफिक में। बट इंडिया की जो डिप्लोमेसी है और जियोपॉलिटिक्स है, ये सुपर ही नहीं वर्ल्ड में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम है, बिल्कुल सुप्रीम है, कोई जवाब नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे स्ट्रोंग फॉरेन पिलर जो रहा है बिल्कुल फ्रॉम इंडिपेंडेंस से लेके अब तक, है ना। अगर हम याद करें कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो कोल्ड वार इरा चल रहा था, जब दुनिया 2 ग्रुपों में बढ़ती जा रही थी, उस टाइम पे दुनिया के बहुत ही कुछ चुनिंदा लीडर्स ने सामने आके एक नया विजन दिखाया दुनिया को, और उनमें से हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी एक थे। और वो जो विजन था, दैट वाज द नॉन अलायंस मूवमेंट। अभी भी अगर हम देखें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि बेडरॉक है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है नॉन अलायंस मूवमेंट, यानी कि इंडिया किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं बनेगा व्हेन स्पेशली व्हेन इट कम टू फाइटिंग वार और मिलिट्री अलायंस। बिल्कुल नहीं चाहेगा। इंडिया कैपेबल है, ये बात देखो बिल्कुल क्लियर है कि हमारी चाइना से भी नहीं बन रही, पाकिस्तान से नहीं बन रही, बट फिर भी इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है और हम कैपेबल हैं हमारी सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में। जैसे ही एलएसी पे प्रेशर हुआ तो यूएस ने बहुत ही मतलब क्वाड को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी। बेसिकली वो चाह रहा था कि मैं इंडिया को यूज़ करूँ चाइना के खिलाफ, बट इंडिया के फंडे बहुत ही वेरी क्लियर हैं। हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे किसी भी कंट्री को हमारी लैंड किसी दूसरे कंट्री के लिए यूज करने के लिए। अभी भी आपने रिसेंटली एग्जांपल देखा होगा कि जब जापान का एक एयरफोर्स का मिलिट्री यानी कि एयरक्राफ्ट था, जो कि बॉम्बे से यूक्रेन जाने वाला था, कुछ सामान लेके, मतलब जैसे क्लोथिंग वगैरह, फूड आइटम्स ना, बट इंडिया ने स्टेट में मना कर दिया। और ये जापान में बड़ा क्रिटिसाइज हुआ कि इंडिया बीइंग ए क्वाड मेंबर, गुड रिलेशन विद जापान, और उसने हमारे प्लेन को मना कर दिया। बट देखिए, ऐसा नहीं था। इंडिया ने कहा था कि आप सिविल एयरक्राफ्ट लाइए, है ना। एड इंडिया ने भी पहुंचानी है, हमें भी बहुत सी क्लोथिंग, कंबल वगैरह, फूड आइटम, ग्रोसरी, है ना, और मेडिकल एड्स प्रोवाइड करनी है यूक्रेन में, और हमने करी भी है। बट जापान मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेज रहा था, और वहाँ पे ये भी है कि कुछ बंदे अभी जाके दूसरे कंट्री से, यूक्रेन की साइड से रशिया के अगेंस्ट मतलब वॉलंटरली एक ग्रुप बना रहे हैं कि लड़ाई करने के लिए, मतलब, है ना। बट इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इंडिया और रशिया के रिलेशन में कोई भी ज़रा सी भी थर्ड कंट्री की वजह से स्पेशली दिक्कत आए। बिल्कुल हमने अच्छा मेंटेन किया। अभी आप देख ही रहे होगे ना कि यूक्रेन और रशिया की जो बार यूएन में वोटिंग होती है, इंडिया का स्टैंड वेरी क्रिस्टल क्लियर, वेरी न्यूट्रल स्टैंड। क्वाड अभी जैसा कि हम सोच रहे हैं कि पेस नहीं पकड़ पाए इतना, उसका मेन रीजन यूएस में पॉलिटिकल चेंज नहीं है कि ट्रंप चले गए तो बाइडेन आ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली इंडिया इज नॉट टू मच इंटरेस्टेड इन टू बी ए पार्ट ऑफ एनी मिलिट्री ग्रुप।
बिल्कुल इंडिया नहीं चाहता किसी भी मिलिट्री ग्रुप का पार्ट बनना, तो हम इंटरेस्टेड नहीं है फिलहाल के लिए। तो इसलिए क्वाड जो है अभी ये थोड़ा सा ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब नॉर्मल रहेगा। अब इसमें और भी इंक्लूड हो गया है बाइडन, यूएस प्रेसिडेंट बाइडन के आने के बाद कि वी विल वर्क ऑन वैक्सीनेशन, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो जो क्वाड है वो हमें नहीं लगता फिलहाल तो कि ये एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री माइट बन के उभरेगा चाइना के अगेंस्ट में। यूएसए यूक्रेन को यूज कर रहा है रशिया को वीक करने में, बिल्कुल। और ये बात यूक्रेन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। बट चलो कुछ भी हो, देयर इज ए बिग डिफरेंस, यूक्रेन इज यूक्रेन एंड इंडिया इज इंडिया। डेफिनेटली इंडिया बिल्कुल समझता है इन चीज़ों को और बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा कि क्वाड के बहाने और इंडिया को इस तरह से यूज़ कर लिया जाए। नहीं, इंडिया खुद एक वर्ल्ड की एक सुपर पावर बनता जा रहा है, एक बिल्कुल शाइनिंग कंट्री है, ये न्यू इंडिया है। बिल्कुल भी हम अलाउ नहीं करेंगे, हम कैपेबल हैं, हम खुद एक वर्ल्ड की पावर हैं। देखो आप कह रहे हैं कि सेकंड कोल्ड वार स्टार्ट हो गया यूएसए और चाइना के बीच में, वट एवर, फर्स्ट कोल्ड वार ही रहा हो, सेकंड कोल्ड वार ही रहा हो, इंडिया हमेशा एक थर्ड पिलर है दुनिया में जो विजन दिखाता है नॉन अलायंस मूवमेंट, बी न्यूट्रल। अब इंडिया बार बार यही कह रहा है, बार बार यही स्टेटमेंट दे रहा है इंडिया रशिया यूक्रेन वार को लेके कि डिप्लोमेटिक टॉक से ही सोल्यूशन निकलेगा, बिल्कुल। और ये बिल्कुल बात सही है। सो ये था एक लिटिल बिट डिस्कशंस दैट कि क्वाड क्यों नहीं पेश पकड़ पाया, क्वाड क्यों वीक अभी लगता है। तो ये है इसके पीछे जो बहुत बड़ा रीज़न है उसमें है हमारी इंडिया की वेरी क्लियर फॉरेन पॉलिसी, यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट जो इंडिपेंडेंस से लेके आज तक चलती आ रही है और चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक भी है फिलहाल तो, बट जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, रिक्वायरमेंट पड़ेगी इंडिया अकॉर्डिंगली। देखते हैं कहाँ पे कितना क्या चेंज करता है कि नहीं करता। बट फिलहाल अब तक यहाँ तक तो हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे हैं। इवन कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जो कि इनोवेटिव आइडियाज़ और चेंज के लिए जाने जाते हैं, बट फॉरेन पॉलिसी के इस पॉइंट, इस एलिमेंट के मामले में उन्होंने भी कोई चेंज नहीं लाया। फिलहाल तो नॉन अलायंस मूवमेंट पे ही चल रहे हैं। तो थैंक यू, ये था लिटिल बिट डिस्कशन। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत और जुड़े रहिए आर्यवर्त जियो पॉलिटिक्स से।